एक देश एक टैक्स के नारे के साथ इस साल 1 जुलाई को लागू हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इसका नतीजा आना तो बाकी है। लेकिन जीएसटी से देश में खेलों की दशा पर विपरीत असर पड़ना तय लग रहा है। खेल के क्षेत्र में जीएसटी के कारण बढ़ी हुई टैक्स की दरों के खिलाफ हो रहे विरोध के बाद खेल मंत्रालय की नींद भी टूट गई है। खेल सचिव इंजेतो श्रीनिवास ने वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर खेल के सामान और खेल सेवाओं पर जीएसटी के चलते लगने वाले भारी भरकम टैक्स को कम करने की गुहार लगाई है। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हसमुख अधिया को लिखे पत्र में खेल सचिव ने आशंका जताई है कि जीएसटी के कारण देश में खेलों पर विपरीत असर पड़ेगा और इससे खेलों के विकास में देश पिछड़ जाएगा। राजस्व सचिव को लिखे इस पत्र में इंजेती श्रीनिवास ने खेलों से जुड़े सामान पर टैक्स की दर को 5% तक ही रखने की गुजारिश की है। खेल सचिव ने इस चिट्ठी में वित्त मंत्रालय को मोदी सरकार के खेलो इंडिया अभियान की याद दिलाते हुए लिखा है कि खेलो इंडिया अभियान के तहत खेल मंत्रालय शिक्षा विभाग के साथ मिलकर खेल और शारीरिक शिक्षा को कक्षा 1 से कक्षा 10 तक अनिवार्य बनाने के लिए जुटा हुआ है। राष्ट्रीय खेल नीति के लक्ष्यों को पाने के लिए खेलो इंडिया अभियान के दौरान नेशनल स्कूल गेम्स और नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए जाएंगे। इस लिहाज से जरूरी है कि खेलों से जुड़े सामान और सेवाओं पर बेहद कम दर का टैक्स लगाया जाए ताकि सभी भारतीय और खास तौर से स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं आसानी से खेल कूद का सामान खरीद सके। लिहाजा खेल कूद के सामान पर 5% से ज्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस चिट्ठी में उन्होंने राजस्व सचिव को याद दिलाया है कि इससे पहले वैट कानून के तहत खेल के सामान पर कस्टम ड्यूटी के अलावा 5% ही टैक्स लगता था। कई मामलों में कस्टम ड्यूटी भी माफ होती थी। वित्त मंत्रालय की ओर से हालांकि अब तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। जीएसटी के अमल में आने के बाद खेलों से जुड़ी तमाम वस्तुएं 12 से 28% तक के टैक्स के दायरे में आ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।